Assalamu alaikum students. Today's question was, when we add common salt NaCl to pure water, what happens to its boiling point? So इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लिक्विड बॉयल्स कब करते हैं? लिक्विड बॉयल उस वक्त करते हैं कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। लेट्स सी दिस पिक्चर के पास जब लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड पास जब लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को जैसे सब लिक्विड को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, फ्लेम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके जो वेपर्स हैं, जो इसके मालिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं सो दैट कि ये सरफेस से निकल के लीव कर सकते हो। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो आपको इस तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे जो सरफेस पर हैं और ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सो दैट ये सरफेस से बाहर निकलते हैं। अगर हम ये है पिक्चर देखें, इसको जूम इन करके, तो इसमें आपको नजर आएगा कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एवेपोरेट कर रहे हैं और सरफेस पर जो चीज़ होती है वो एवेपोरेट करती है। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ होती तो वो इसको हिंड्रेंस कॉज करेगी। जैसे अगर हम इसमें NaCl ऐड कर देते हैं तो NaCl ऐड करने की वजह से यहाँ पर ये देखें, ये आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं NaCl के, जो क्या कर रहे हैं, इसके सरफेस एरिया को कम कर देते हैं सो दैट कि पहले जहाँ पर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होने के चांसेस थे, अब वाटर मॉलिक्यूल एस्केप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। NaCl के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो चुके हैं, सरफेस के ऊपर आ चुके हैं और उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है सरफेस में कि वो यहाँ से एस्केप करके वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट जो वेपर प्रेशर है जो पहले ज़्यादा था वो अब कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से अब हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मीट दी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करेगा, उस पॉइंट पर पहले अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था तो NaCl ऐड करने की वजह से वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर बॉयल करेगा। सो हमें सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इस टॉपिक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक टाइप है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी आता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है और की और प्रॉपर्टीज भी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम कॉमन साल्ट ऐड करते हैं प्योर वाटर में सो दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सो दैट्स द आंसर।